हेलो, हाय, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप लोग? वॉइस क्लियर? एक बार चेक कर लीजिए, ऑडियो ऑडियो क्लियर है तो। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एंड वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। और कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम जी। और सब हालचाल सब ठीक ठाक है? चलिए, वेरी गुड इवनिंग। बढ़ते हैं आज की लाइफ की तरफ। किस किस को लाइफ से फ़ायदा हो रहा है? टाइप करो यस। एजुकेशनल वाइज आप लोग इस लाइफ से फ़ायदा हो रहा है? जिनको फ़ायदा हो रहा है टाइप करो यस, नहीं हो रहा तो नो लिख दो। प्लीज़ टाइप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? जिन जिनको इस लाइफ से बेनिफिट्स मिल रहा है टाइप करो यस, और नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ लिखो नो। ताकि फिर मैं और कोशिश करूँगा कि और अच्छे से लाइव करूँ आप लोग के लिए। बाकी लोग पता नहीं टाइपिंग करने में लिखने में बड़ा कंजूसी करते हैं, क्या बात है। मतलब मैं ऐसा समझ लेता हूँ कि आप लोग को फ़ायदा, जिन लोगों ने टाइप नहीं किया है मैं ऐसा समझ लेता हूँ कि आप लोग को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच अनमेश। चलिए, गुड इवनिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं आज के लाइव मार्केट का क्या हाल चाल है। वॉइस स्लो आई है, एक बार फिर से चेक करो। ये लाइव चार्ट है गोल्ड का भी। कल कल में और आज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ऑल क्लियर का क्लियर है। कौन बोल रहा स्लो आ रही है? ठीक है, देखते हैं। ये एक एरिया है जहाँ पर, क्योंकि एरिया पे इंटरेस्ट बन चुका है। ये एरिया टूटेगा तो मार्केट नीचे आएगा। तो ये फिलहाल तो इस एरिया में एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में सपोर्ट लिए हुए है। कल पे हम लोग डिस्कशन किया था ये एरिया का ना। नीचे में हर ऑर्डर फ्लो है, मार्केट हर नीचे एरिया तोड़ेगा तो नीचे आएगा। स्ट्रक्चर तो ऐसा बनाया था कि कैंडल इस तरह से बनी थी, नीचे बनी थी। तो ये कैंडल अगर अभी 24 घंटे, 24 मिनट बाकी इस कैंडल को 1 घंटे की, अगर इसी तरह की क्लोज होती है तो इसका मतलब बाइंग साइड का ही वॉल्यूम कम है। तो मार्केट नीचे में देखने को मिल सकता है। तो ये अगर सेल करना है तो इस एरिया का वेट करना पड़ेगा। और उसके पहले बाय सेल की बात करें इसके पहले हम लोग डिस्क्लेमर ले लेते हैं। ये लाइफ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की और आप लोग को डेवलपमेंट के पर्पज से है, ये लाइव है ना। और अगर आप लाइव देख रहे हैं, लाइव देखने के बाद एनालिसिस देख रहे हैं, एनालिसिस के बेस पे अगर आप खुद ट्रेड करें विदाउट एनी आपकी खुद की एनालिसिस, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपना टेक प्रॉफिट का प्लानिंग, अपने एग्जिट का प्लानिंग, अपने एंट्री का प्लानिंग, अपना स्टॉप लॉस का प्लानिंग, ये सब प्लानिंग करें। उसके बाद में ट्रेड लें, अपनी जवाबदारी अपनी जिम्मेदारी पर ट्रेड लें। और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, मकसद यही है। और जो लोग भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, और मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को एजुकेट करना। मार्केट का स्ट्रक्चर मैपिंग कैसी होती है, स्ट्रक्चर मैपिंग करना सिखाना। एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स मेंशन करना, दैट इज़ माय ओनली इंटेंशन। स्कैम से बच कर रहिए। जगह जगह तरह तरह के स्कैम है, किसी भी तरह के लिंक पे क्लिक मत करिए। कोई कॉल को, जो भी कॉल अगर आते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा या कोई लालच वाली चीज़ अगर हमको नज़र आती है तो सबसे पहले उसको ब्लॉक कर दें। मार्केट में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। और कोशिश करें कि बस अपने आप को एजुकेट करें। जब इस इंडस्ट्री में आए तो आपका नॉलेज डे बाय डे बढ़ना चाहिए। नया महीना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग के गोल रेडी होने चाहिए कि इस महीने में आपको क्या करना है, अगले महीने में क्या करना है, और गोल रिटर्न में होना चाहिए। उस तरीके से आप लोग काम करें आगे, है ना? और एजुकेट हो जाएंगे तो फिर आपके साथ कोई स्कैम नहीं कर पाएगा, है ना? एक बार जिस चीज़ में अगर आपने धोखा खाया हुआ है तो उस चीज़ को दोबारा उस पर भरोसा ना करें। कोशिश आपकी यही होनी चाहिए। मेरा मकसद यही है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करूँ। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है पास्ट का, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ ताकि आप लोग उस सब चीज़ों को सीख के आगे बढ़ें। दैट इज द डिस्क्लेमर ऑफ द डे। ये जो एरिया है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर हम देख रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है, सपोर्ट का एरिया। अब इसको अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो चार्ट आपको बहुत अच्छा दिखेगा ये। 15 मिनट में, 15 मिनट में इस तरह चार्ट दिख रहा है और इस एरिया को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगर आप ट्रेड की प्लान कर रहे हैं तो आप इसमें बिल्कुल डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं ट्रेड का। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है। और ये आपका टीपी का एरिया हो सकता है, ये 30+ वाला एरिया। बिल्कुल आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं ट्रेड का। और ट्रेड प्लान करने से पहले आपका स्टॉप लॉस का प्लान होना चाहिए। अगर यहाँ से आप ट्रेड का प्लान कर रहे हैं, 1 मिनट, तो ये आपका टीपी का प्लान इधर होना चाहिए। और ये जो वीक है इसके नीचे आपका एसएल का प्लान होना चाहिए। तो ये प्रॉपर तरीका है ट्रेड करने का, ठीक है ना? तो एसएल जरूर होना जरूरी है। अब जैसे आपने करंट में अगर ट्रेड ले रखा तो थोड़ा सा ही इसके ऊपर भी ट्रेड एसएल रख सकते हैं। इस कैंडल के वीक के नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि कैंडल कैंडल ऊपर जा रही है। और कैंडल को क्लोज होने में कितना समय बचा है? अभी 5 मिनट बाकी है अभी ना। उसके नीचे भी एसएल रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप प्लान कर सकते हैं आप। ये आपका ट्रेड बन जाएगा और करीब करीब $8-10 का ट्रेड आपको मिल जाएगा फिलहाल अभी, जस्ट थोड़ी देर में, ठीक है? ये पूरा छोटा सा एक ऑर्डर फ्लो है एंड ऑर्डर ब्लॉक है। पी वाई ए एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अच्छी लिक्विडिटी ऊपर में, यहाँ तक। और ये एरिया अगर टूटेगा तो और ऊपर मार्केट देखने को मिल सकता है फिलहाल 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है? ये है गोल्ड का स्ट्रक्चर। और ये अगर ये एरिया टूटेगा तो फिर अगला स्ट्रक्चर आपके पास ये है। ये भी एक पूरा का पूरा एक
ऑर्डर फ्लो बना हुआ है ये एरिया, ठीक है ना। और ये आपका नेक्स्ट टीपी यहाँ तक हो सकता है। चलो 24 एंड 38, हाँ पॉसिबिलिटी है। तो नेक्स्ट आपका ये ब्रेकआउट होने के बाद, है ना। पहले तो आपका टीपी है, दूसरा यहाँ गोल्ड के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है फिलहाल। गोल्ड की पोजीशन अच्छी है, और गोल्ड ना एक, अगर आप अच्छे से देखोगे एक घंटे के टाइम फ्रेम में, तो गोल्ड एक ना एक रेंज के अंदर प्ले कर रहा है। बाकी चीज़ हम सब हटा देते हैं। तो गोल्ड एक रेंज के अंदर प्ले कर रहा है, और रेंज में जब मार्केट होता है तो बहुत अच्छा मार्केट होता है। हमको मल्टीपल ट्रेड देखने को मिलते हैं। ये एक रेंज है ना। मार्केट बड़ा अच्छा होता है, इसको आप साइडवेज ही बोल सकते हो। गोल्ड के लिए $15-20 साइडवेज ही होता है ना। और अगर देखेंगे तो ये एक एरिया हो गया रेंज का। रेंज का एरिया ये भी एक एरिया है। दूसरा एरिया रेंज का ये भी हो सकता है, टॉप का एरिया 38 वाला एरिया। तो फिलहाल आप इस एरिया में प्ले कर सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम इस एरिया में मार्केट रहा है। और ये जो एरिया है आपका कम से कम करीब करीब $10 का एरिया, $10-12 का एरिया। नीचे कर देंगे तो 18-19 का एरिया है, और ऊपर में देखेंगे तो ये 31 का एरिया। $10-12 इज इनफ। अगर ऐसे हमको ट्रेड मिल जाते हैं, और 1 घंटे के चार्ट में ना, तो 1-2 घंटे के अंदर हमको आराम से हमारा एक ही ट्रेड में हमारा टीपी हिट हो जाता है, बात खत्म हो गई। ज़्यादा फिर इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है हमको, हमारा काम हो गया खत्म। तो ये आपके टीपी के एरिया और रेंज है, मार्केट इस रेंज के अंदर है, अक्यूमुलेट हो रहा है। अब ये दो साइन होते हैं इसके। जब मार्केट इस तरह से रहता है काफ़ी समय तक, और ये मार्केट इस एरिया में करीब करीब लास्ट मंथ थर्सडे से मार्केट इस एरिया में आया है ना। थर्सडे से मार्केट, हाँ थर्सडे से लास्ट फ्राइडे, मतलब तीसरा दिन आज का, मार्केट इसी एरिया के अंदर है। तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग साइन के मार्केट के मूवमेंट क्या हो सकता है, देखते हैं। 4 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब इंपॉर्टेंट है कि न्यूज़ अब यहाँ पर जो मार्केट को हिलाएगा, ये तो टीए के बेस पे मार्केट चल रहा है ना। ये टोटली प्योरली जो चल रहा है टीए, छोटी मोटी न्यूज़ होगी वो उसका, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है ये एरिया में। ये है पूरा हमारा टीए के बेस पे चल रहा है। अब इसको नीचे के साइड में यहाँ पर आना है, या फिर यहाँ पर जाना है। अब इसके लिए चाहिए हमको एफए। इसके चाहिए हमको फंडामेंटल की स्ट्रॉन्ग न्यूज़, जो मार्केट को 68-70 तक लेके जाए, ये वाले एरिया में, ये जो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है यहाँ तक लेके जाए। या फिर नीचे में हमारे पास, नीचे में भी सेम चीज़ है हमारे पास में, ये एरिया, जो कि 2300 का एरिया है। मतलब नीचे में अगर देखेंगे तो 2300, ये एरिया हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया, एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है। एंड ऑर्डर ब्लॉक भी है, ऑर्डर फ्लो भी, सब कुछ हमारे पास है यहाँ। तो ये भी एक एरिया, ये भी एक एरिया। अब इंडेक्स की जो न्यूज़ है, जो आज की पॉल स्पीच है आज, तो वो न्यूज़ पे डिपेंड करता है कि क्या बात करने वाले हैं, क्यों बात करने वाले हैं, क्या आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, जो भी एक्स वाई जेड। उसकी न्यूज़ अगर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव होती है, तो गोल्ड हमको नीचे में देखने को मिल सकता है बिल्कुल इमीडिएटली 2300 का एरिया में। और कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं रही, जो कि इंडेक्स पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इंडेक्स डाउन, देन गोल्ड विल गो अप। गोल्ड इस रेंज को तोड़ता हुआ, जो कि 40 का एरिया तोड़ता हुआ, सीधा हमको ये ऊपर में दिख सकता है। तो दैट इज द कंडीशन। फंडामेंटल न्यूज़ मार्केट के मोमेंट को बड़ा करती है। ये चल रहा है, जो टी चल रहा है, टी बहुत अच्छे, टी में जो है काम करने में बड़ा मजा आता है, और आपके टारगेट पूरी तरीके से हिट हो जाते हैं टीए में काम करने। लेकिन जब वेफे आ जाता है बीच में, तो फिर मार्केट को हिला जाता है पूरा ना। तो अभी तो टीए में मार्केट चल रहा है, और टीए बोल रहा है कि मार्केट का जो मूवमेंट है 30-32 तक देखने को हमको मिल सकता है नॉर्मली विदाउट न्यूज़। 15 मिनट का टाइम फ्रेम होगा या 1 घंटे, दोनों टाइम फ्रेम है। दोनों टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ठीक है। ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ तक आपका जो भी है, ये आपका फर्स्ट भी है इस एरिया में। ठीक है। तो दैट इज द गोल्ड का स्ट्रक्चर ये है। और जो लोग गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सावधानी के साथ एसएल के साथ ट्रेड कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेड ले लिए, एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, इस कैंडल के नीचे में एसएल जैसे जैसे कैंडल मूव कर रही है, अपना एसएल को भी ट्रेल कर सकते हैं आप, ताकि एसएल ट्रेल करना जिनको नहीं आता, मैं थोड़ी देर के लिए भी यहाँ पर अभी छोटे शॉर्टकट में बता देता हूँ आप लोगों को मैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने यहाँ से ट्रेड लिया होगा 23 के आसपास से, और अपने एसएल रखा है करीब करीब 20 पे एसएल रख दिया आपने ना। अब मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो एसएल यहाँ से काट के, है अब मार्केट क्या हो गया, मार्केट तो यहाँ तक आ गया है ना, तो आप एसएल को थोड़ा सा क्या करेंगे, $1-2 का एसएल को थोड़ा एकदम से चिपकाएंगे नहीं, $1-2 मार्केट और ऊपर लेके आ जाए, है ना। 20 पे रखें आप, तो कैंडल क्लोज होने के बाद इस कैंडल के फिलहाल तो ये यही एरिया है 21 का एरिया, यहाँ तक एसएल रख सकते हैं। फिर अगर मार्केट और थोड़ा सा यहाँ से ऊपर यहाँ की तरफ मूव करता है, फिर आप अपना एसएल $1-2 बाइंग प्राइस पे लेके आ जाए। यहाँ पर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाएंगे आप, है ना।
इस तरह से एसएल को मूव करना है, दूर रख, बिल्कुल चिपका के नहीं रखना है तो खा जाएगा एसएल, हाँ, थोड़ा सा दूर रखना है, राइट। तो इस तरह से एसएल रखें, एसएल को ट्रेल करते हैं, ट्रेल के बीच में $3 का डिफरेंट कम से कम मिनिमम रखें, डिपेंड ऑन कैंडल के कैंडल, कैंडल टू कैंडल। और नो प्रॉफिट नो लॉस में हो जाएगा तो फिर टेंशन नहीं अगर एसएल भी हिट होता था आपका, बट एसएल रखना जरूरी है, हाँ, ये बिल्कुल समझ समझ लीजिए, कंपलसरी एसएल रखना। ये हमारे पास गोल्ड का स्टेटस है। और चलो बढ़ते हैं करेंसी की तरफ अब। करेंसी बढ़िया है, इसको 1 घंटे में देखते हैं पहले। कल हम लोगों ने जाते जाते बात की थी, आप लोगों को याद होगा कि मैंने ये, जब मार्केट यहाँ पर था, करीब करीब हम लोग यहाँ पर लाइव कर रहे थे, इस एरिया में हम लोग लाइव कर रहे थे यहाँ। और तक ये जो इंपॉर्टेंट होता है, ये जो गैप अप होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्केट आपको समहाउ इस एरिया में यही हाउ देखने को मिलेगा, और मैंने बोला था कि टी के बेस पे यहाँ 100% श्योर हूँ कि मार्केट यहाँ पर आएगा। दर इज एक्सपीरियंस प्रॉपर्टी, ये वर्ड मैंने यूज किया था कल की लाइव में, हो जाके देख सकते हैं। देन सेम चीज़ वही हुई, मार्केट ने आया, जहाँ मार्केट यहाँ से कैप अप लेके मार्केट ऊपर गया, देन मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ, कोई इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पास में यहाँ पर अवेलेबल होगी बड़े टाइम फ्रेम में, और देन वहाँ से रिजेक्ट होकर मार्केट सीधा इस एरिया में फिर पुल बैक लेके फिर सीधा एरिया में। तो ये होता है कि गैप अप गैप डाउन की थ्योरी होती है। और इसको थोड़ा सा और आप जरूरत बोला भी, हाँ, कल आप लोग को शायद जरूरत पड़ेगी तो आगे जिसका एक वर्कशॉप करेंगे हम लोग, इसका गैप अप गैप डाउन की थ्योरी का लॉजिक, इसका बात लॉजिक के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो फिलहाल तो अभी यहाँ पर आ गया है, और अभी हमको ये देखना है कि अब इसके अंदर क्या चांसेस, तो अभी देख रहे हैं कि इसका जो ऑर्डर फ्लो बना के मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है यूरो। तो यूरो के लिए इंपॉर्टेंट एरिया अभी, अब हम देखते हैं कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में तो हमारे पास फिलहाल यही एरिया है। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर यूरो हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंड अगर बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे इंट्राडे के हिसाब से तो वही एरिया है, और बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो फिलहाल अभी ये एरिया तोड़ने के बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट एरिया हमारे पास ये वाला एरिया है। ये एक एरिया हमारे पास में जहाँ पर काफ़ी सारी सेलिंग साइड की लिक्विडिटी है। और उसके बाद में फिर हमारे पास ये तो डिपेंड करता है कि मार्केट में वॉल्यूम कितना है। और इंडेक्स अगर डाउन जाता है आज की न्यूज़ में, तो डेफिनेटली यूरो हमको और ऊपर और ऊपर और मे भी यहाँ यहाँ तक भी सम टाइम देखने को मिल जाता है, अगर इसमें वॉल्यूम है तो आने वाले टाइम में। तो स्टेप 1 2 3 4 तो ये सब आपके टीपी के एरिया हो सकते हैं। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में ट्रस्ट है आपका या आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो डेफिनेटली आप वो स्विंग ट्रेड करने जा सकते हैं। और ये पूरा ट्रेड आपका यहाँ तक, ये आपका स्टॉप लॉस, बस। तो ये आपका ट्रेड बन सकता है, पर जहाँ भी आपको प्रॉफिट लगता है, जब भी आप प्रॉफिट में प्रॉफिट अपना ले सकते हैं। और ये है यूरो, यूएसडी, जो नंबर 1 स्ट्रॉन्ग पेयर है, ये हमारा टारगेट हो सकता है। इसको 2 दिन 3 दिन लग सकते हैं। हो सकता है कि वॉल्यूम इंडेक्स अगर डाउन चले जाता है न्यूज़ में, इंपॉर्टेंट रिजेक्शन चाहिए इंडेक्स को, तो ये हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है यूरो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, यूरो जीबीपी का देखते हैं, जीबीपी को। जीबीपी भी बुलिश दिख रहा है। गोल्ड ऊपर जाएगा, इंडेक्स नीचे जाएगा तो सब पेयर भी ऊपर जाएगी। सेम सिचुएशन है जैसे यूरो और जीबीपी से, ऑलमोस्ट हम कल भी डिस्कशन की कि साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ प्ले कर रहे हैं। तो जीबीपी का अच्छा चल रहा है। जीबीपी की इंपॉर्टेंस एरिया ये है, सब पूरे इंपॉर्टेंट एरिया है। इसमें भी एक अच्छा सेविंग ट्रेड है, अब इसमें प्लान कर सकते हो सेविंग ट्रेड का, क्योंकि यहाँ से करंट पोजीशन से भी अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ तक ले सकते हैं आप, और लेके छोड़ सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा बट यू विल गेट गुड ट्रेड। अच्छा, फिर जहाँ भी आपको लगता है ये यहाँ पर रिजेक्शन का एरिया है, ये एक रिजेक्शन का एरिया है, जहाँ पर भी आपको 0.01 के लॉट में $7 $8 निकल जाएंगे ना। और यहाँ पर तो करीब करीब आपके 0.01 के लॉट में 18 20 डॉलर हो सकते हैं 1 2 दिन में, अगर मार्केट यहाँ देखने को मिला। अब उसके लिए कंडीशंस है, ये मार्केट ये सब एरिया तोड़ते जाना चाहिए ना, ये जितने भी एरिया हैं सबको तोड़ना चाहिए उसमें, तो हमको वहाँ देखने को मिल सकता है ना। तो फिलहाल तो इंटरडे के हिसाब से आपको ये टीपी है, पहला टीपी $4 5 का, दूसरा टीपी ये। टीपी का मतलब बुक करने के बाद, बुक करने, जैसे अगर हमको लॉन्ग टर्म प्ले करना, बुक नहीं करना, तो फिर एसएल को ट्रेल कर सकते हो आप, और नो प्रॉफिट नो लॉस ला के छोड़ के टीपी ला के छोड़ दो सम टाइम। मैक्सिमम टाइम तो एसएल हिट होते ही हैं इसके, बट एसएल डिपेंड करता है कि एसएल आप कितने क्लोजली रख रहे हो। जैसे यहाँ से लोगे मार्केट अगर इस एरिया में आ जाता है, तो फिर आप एसएल को थोड़ा सा अपना बाइंग प्राइस के आसपास लेके आ सकते हो, जो भी कैंडल का वीक बनेगा, जैसे ये कैंडल का वीक बना हुआ है इसके नीचे में, या ऐसे वीक बने, वीक के नीचे हमेशा एसएल रखो, तो समटाइम अगर आता भी तो वीक के पास तक आता है, फिर मार्केट निकल जाता है ऊपर ना, तो वहाँ तक वॉल्यूम, वहाँ लिक्विडिटी होती है उस सब एरिया में। तो ये थोड़ा सा इसका फॉर्मेट होता है।
प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आ जाएगा आप लोग को भी, ऐसा नहीं है। जीबीपी को देखते हैं। जीबीपी जबरदस्त बुलिश है। जीबीपी जेपीवाई, यूके एंड जापान। तो जीबीपी जबरदस्त बुलिश है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये एक एरिया था जहाँ से थोड़ा समय के लिए उस दिन रिजेक्ट हुआ था मार्केट ना, जो कि शायद कल ही की बात है ना। वहाँ से रिजेक्ट होकर फिर ये कहाँ तक आया था, 2 3 तक, 203.8 ना। तो एक छोटा सा रिजेक्शन यहाँ भी देखने को मिल सकता है। ये अब ये दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेकआउट एरिया ना। ये एरिया अगर ब्रेकआउट होता है, ये एरिया अगर ब्रेकआउट होता है तो अपना मार्केट हमको और ऊपर देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो ये एरिया है, बुलिश है। यहाँ से रिजेक्शन हुआ, देन इंटरडे के लिए शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर सकते हैं टूवर्ड दिस डायरेक्शन। तो इस एरिया में यहाँ पर जाएगा, रिजेक्शन होता है, यहाँ तक प्ले कर सकते हैं। ये पूरा ये जो है बैलेंस है, तो ऑर्डर फ्लो बन गया है। Then हो सकता है ये ऑर्डर फ्लो फिर से वापस आ जाए, मूव कर आगे है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है ये, बट दैट इज गुड। और कोई करेंसी स्पेशल किसी कोई ट्रेड कर रहा है इसमें? ये सब ये करेंसी में आप लोग बताता हूँ एनालिसिस में, इसमें वॉल्यूम बड़ा अच्छा होता है। यूरो, जीबीपी हो गया, जेपीवाई हो गया है। मॉर्निंग के अंदर एनजीडी के अंदर अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है हमको मॉर्निंग के अंदर। और बाकी बताओ आप लोग, कौन कौन ट्रेड में क्या प्रॉफिट हुआ आज का, किस किस का हुआ? अभी तुम्हारे पास सेशन है, एंड जल्दबाजी मत करो। तुमको मैंने आज ही ऐड किया तुमको ना, तो जल्दबाजी में तुम्हारे पास पूरे जाके सेशन है, सेशन जाके पूरे कंप्लीट करो पहले ना, फिर ट्रेड में उतरना। पूरे जाके सेशन देखो, पूरी सीरीज आपको दी गई है और हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया ना। तो वो देख लोगे तो आपके छोटे मोटे ये सेशन, वैसे सेशन सभी अच्छे होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वो सेशन जाके देखो जो आपको दिए हैं ना, उसमें आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। और शांतनु क्या चल रहा है? पप्पू ट्रेड और चल रहे हैं पप्पू? अब देखो यार, ये जो प्लेटफॉर्म है सब अलग अलग ओनर लोग है ना। फॉरेस्ट स्ट्रीट अलग है, फैक्ट्री अलग है, इन्वेस्टिंग.com अलग है, तीनों अलग अलग कंपनीज है ना। अलग अलग कंपनी, अलग अलग लोग हैं, और वर्ल्ड में सैकड़ों ब्रोकर है ना, काफी सारे प्लेटफॉर्म है। डेटा का मतलब क्या होता है कि प्लेटफॉर्म से डेटा उठाना है ना। और लोगों के व्यूज, जैसे न्यूज चैनल है, सब न्यूज चैनल सिमिलर चीज़ें तो वही रहती है, लेकिन उनका प्रिडिक्शन थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो ऐसे ही इन लोग भी, इनकी जो टीम है, जो एनालिसिस होते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं, अलग अलग एनालिस्ट हैं, तो अलग अलग डेटे पे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत फर्क तो मिलेगा। सेम अगर सेम ही हो जाता तो फिर तीनों प्लेटफॉर्म का नाम एक ही हो जाता है ना। तो डेफिनेटली उनको हिसाब से वो डेटा कहीं से और से लेके जमा करेंगे, वो कहीं और से डेटा लेकर आएंगे, डेटा लेने के बाद उस पर अपना कंक्लूजन देंगे वहाँ पर कि ये चीज़ें हो सकती है। तो सबका अलग अलग है प्लेटफॉर्म, इसलिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है ना। तो डिपेंड ऑन द कौन सा एनालिस्ट। अब हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि प्लेटफॉर्म तीनों भी अच्छे हैं। फॉरेस्ट फैक्ट्री भी अच्छी है, एफएक्स स्ट्रीट भी ठीक है, इन्वेस्टिंग.com भी अच्छे है। अब हमको देखना है कि कौन सा डेटा, कौन सी न्यूज़ हमारे लिए परफेक्ट बैठती है, हमारे प्रोडक्शन के साथ में कौन सी चीज़ मैच खाती है और जिसका हमको फायदा मिल रहा है। तो डोंट बी कंफ्यूज, सब जगह जाने की जरूरत नहीं। देखो क्या है कि 10 लोगों की राय लोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। इस एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई शॉपिंग करने गए आप है ना, और शॉपिंग करने गए आपको चाहिए एक ही शर्ट लेना है आपको, और आप मल्टीपल शर्ट देखो तो यू विल बी कंफ्यूज। आप कंफ्यूज हो गए ना, मल्टीपल शॉप में जाकर कंफ्यूज हो गए। एक जगह जाओ, ले वाइट, रिक्वायरमेंट इज वाइट, भैया वाइट शर्ट देते, काम खत्म हो गई। ब्लैक है, ब्लैक ले ले। तो इतनी चीज़ जगहों में जाके अगर हम लोग डेटा चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए बेटर है कि वी आर ट्रेडर, हम लोग ट्रेडर हैं, तो हम लोग एक एक डेटा पकड़ लें, फॉरेस्ट फैक्ट्री पकड़ लें, या इन्वेस्टिंग.com पकड़ लें, या फिर तीनों भी मेरे नज़र में तीनों भी अच्छे हैं। इवन एफएक्स स्टेट का तो मेरे पास पेड प्लान है। तो जो भी तुम लोग को अच्छा लगता है, जिसको तुमको सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है, तुमको समझने में जिसके लिए आसानी जा रही है, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। शिव शंकर, गुड, वेरी गुड। प्रॉफिट बढ़िया। अभी लाइव के बाद अपन मीटिंग करेंगे एक छोटी सी, कैंप वाले क्वांटम मेंबर हम लोग मीटिंग करते हैं अभी। 2 दिन से हो नहीं रहा, मैं अभी तुरंत में कर लेता हूँ, फिर रात में कहीं चले जाते हैं तो लेट हो जाते हैं। कल शारजा चले गया था, शारजा से बहुत लेट आया फिर मैं। और कुछ क्लोज करने लगे? चलो ठीक है, ये थी आज की लाइव, एंड मिलेंगे हम लोग कल फिर से। लाइव में भी कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, बाकी बात करते हैं कल फिर आप लोगों से। और सेशन आप लोग को जितने भी सेशन दिए, आप लोग सेशन जाके देख लीजिए। और सेशन देखेंगे जब भी आपको नॉलेज बढ़ेगा, बेसिक नॉलेज आपको क्लियर रहेगा कम से कम, है ना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करिए। और जो लोग नए हैं तो अभी ट्रेड मत करिए, सीखने में टाइम लगाइए ना। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।